नमस्कार साथियों, देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कक्षा 5 एवं 8 के अर्धवार्षिक परीक्षा की डाटा प्रविष्टि शासकीय एवं निजी विद्यालयों द्वारा जो ऑनलाइन की जाने की प्रक्रिया हमने देखी थी। लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल समस्या के कारण जो है डाटा प्रविष्टि करने के बाद में पुनः यदि हम उस क्लास को ओपन करके देख रहे थे तो यहाँ पर जो है हमको इस प्रकार से 00 डाटा शो हो रहा था और यहाँ पर प्रवेश पंजी क्रमांक में हमको एक नंबर शो प्रदर्शित हो रहा था। तो पुनः जिन विद्यालयों द्वारा भी डाटा प्रविष्टि की गई थी एक बार वो चेक कर ले, यदि पुनः बच्चों का इस प्रकार का डाटा आपका शो हो रहा है कि प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और अदर जो सब्जेक्ट उनमें यदि 00 अंक प्रदर्शित हो रहे तो आपको पुनः इसमें डाटा प्रविष्टि करना होगी। डाटा प्रविष्टि की प्रोसेस वही रहेगी और डाटा प्रविष्टि करने के उपरांत जो यहाँ पर आपको क्या व्यू दिखेगा वो हम देखते हैं। तो ये देखिएगा साथियों, यहाँ पे हमने बच्चों का डाटा प्रविष्ट किया है लेकिन एक बच्चे का डाटा हमने यहाँ पर छोड़ा है। तो यदि इस प्रकार की भी कुछ समस्याएं आ रही थी कि यदि कोई बच्चा एब्सेंट रहा हो तो उसका डाटा प्रविष्टि 0 करने पर डाटा सत्यापित मतलब सबमिट नहीं हो रहा था, वेरीफाई नहीं हो रहा था। और यदि किसी बच्चे का डाटा बाय मिस्टेक भी यदि छूट रहा था तो भी जो है डाटा सबमिट नहीं हो रहा था। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर पोर्टल पर चेंजेस हो चुके हैं। अभी हमने एक बच्चे का यहाँ पर डाटा जो है 00 करके यहाँ पर हम सबमिट कर रहे हैं और ये देखिए वापस से हमसे कंफर्मेशन पूछ रहा है यहाँ पर पोर्टल, और ये हमने देखिए यस वेरीफाई इट बटन पर क्लिक किया है। हमारा डाटा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, अपडेट हो चुका है। ठीक है, अब पुनः हम इसी क्लास को ओपन करते हैं और एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि हमने जो डाटा सबमिट किया है वो यहाँ पर सबमिट हुआ है या नहीं, क्योंकि पहले यहाँ पर सबमिट करने पर यहाँ पर 00 आ रहा था, डाटा सबमिट नहीं हुआ था। वो वास्तविकता में मैसेज हमको आ रहा था लेकिन पोर्टल पर सेव नहीं हुआ था। ये देखिए अभी हमारा डाटा सेव हो चुका है। लेकिन यदि किसी बच्चे का डाटा प्रविष्ट आपके द्वारा नहीं किया जाता है, एब्सेंट है, तो आप उसको 00 करके इस प्रकार से इंटर कर सकते हैं जैसे कि आपको लास्ट वाले बच्चे में दिख रहा है। और यदि किसी बच्चे का डाटा आपके पास में अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन कुछ बच्चों का आपके पास में डाटा उपलब्ध है तो आप कुछ बच्चों का डाटा अपलोड कर दें, बाकी का 0 करके आप अपडेट कर दें। और पुनः जैसे ही आपके पास में डाटा बच्चे का उपलब्ध होता है, मार्क्स वगैरह, तो आप फिर से यहाँ पर उस डाटा को अपडेट कर सकते हैं। ये देखिए हम फिर से इस 0 वाला जो डाटा है सबसे आखिरी में बच्चे का, इसका डाटा इंटर करके फिर से सबमिट करते हैं। तो ये देखिए साथियों, हमने पुनः लास्ट वाले बच्चे का डाटा इंटर किया है। फिर से हम वेरीफाई एंड सबमिट बटन पर क्लिक करें, फिर से हम इसको यस वेरीफाइड इट बटन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए फिर से डाटा अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर हम एक से अधिक बार भी बच्चे का डाटा जो है इंटर कर सकते हैं, लेकिन हम प्रयास यही करें कि एक ही बार में हम सभी बच्चों का सही डाटा प्रविष्ट इसमें कर लें। ये देखिए हमारा लास्ट वाले बच्चे का भी डाटा यहाँ पर इंटर हो चुका है। तो इस प्रकार से हमको ये डाटा प्रविष्टि अब व्यवस्थित रूप से पोर्टल भी चल रहा है, डाटा हमारा सेव भी हो रहा है। और यदि कोई एब्सेंट वाला बच्चा है तो हम उसको 0 करके उसका डाटा इंटर कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे का भी हमारे पास में भी डाटा अवेलेबल नहीं है तो हम बाकी बच्चों का डाटा भी इंटर कर सकते हैं जिनका डाटा अवेलेबल है। और पुनः जिस बच्चे का डाटा अवेलेबल नहीं था उसका डाटा अवेलेबल होने पर हम उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कर सकते हैं डाटा प्रविष्टि। और यदि किसी बच्चे का बाय मिस्टेक अंक में डाटा एंट्री में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप पुनः चेक कर ले, उसका अंक सुधार करना हो तो आप सुधार भी कर सकते हैं इसको। तो धन्यवाद साथियों, आज की वीडियो में इतना ही।